नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे परिपक्व नेता, अनुभवी नेता से उम्मीद की जाती है कि ऐसे चुनाव के समय में वो अपने बयान बहुत सोच समझकर नाप तौल कर देंगे, लेकिन एक के बाद एक वो गलती किए जा रहे हैं। अब उन्होंने नई गलती क्या की है, नया बयान ऐसा क्या दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। वो बयान है उनका एक चुनावी सभा में, जो उन्होंने कहा कि ये जो जॉब की बात कर रहे हैं ये बोगस है, यानी जो वायदा तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने किया है वो बोगस है, वो गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। हमारी समझ से ये बाहर है, कोई भी ये समझ से, किसी की भी समझ से बाहर है कि जब बिहार चुनाव में इस बार रोजगार इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, सरकारी नौकरियां इतना बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं ऑलरेडी, तब नीतीश कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसी बात नहीं है? क्या ये एक तरह का आत्मघाती बयान नहीं है? और जिससे जो थोड़ा बहुत युवा वर्ग उनसे आशा लगाए होगा कि वो भी इसी तरह से नौकरियों की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, उन्होंने ऐसा कहने के बजाय जो वादे कर रहे हैं उन्हीं पर सवालिया निशान लगा दिया और अपनी तरफ से कोई उम्मीद नहीं बंधाई। तो एक खास तरह से अगर आप इसको देखें तो ये स्पष्ट लगता है कि नीतीश कुमार, ऐसा लगता है कि वक्त की नब्ज को पहचानने में चूक रहे हैं लगातार। उनका जो टच है नब्ज पर वो अब खत्म हो गया है और वो ऐसी बातें लगातार कह रहे हैं जो उनके गठबंधन के लिए, उनकी पार्टी के लिए कोई कतई अच्छा नहीं होगा। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्यों ये नीतीश कुमार एक के बाद एक ऐसी गलती कर रहे हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। गुजारिश यही है कि हम सब जानते हैं कि जो मुख्य धारा का मीडिया है, जिसे हम आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो किस तरह की भूमिका समाज में, देश की राजनीति में अदा कर रहा है, किस तरह से एजेंडा सेट कर रहा है, एक ऐसा एजेंडा जिसमें नफरत है, हिंसा है और देश का भविष्य चौपट करने की पूरी तरकीबें हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें ताकि गोदी मीडिया को काउंटर किया जा सके। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा चलाए जा रहे सत्यहिंदी.com को आपका ये सहयोग, ये प्रोत्साहन, ये समर्थन जरूर मिलेगा। तो वापस लौटते हैं मुद्दे पर। नीतीश कुमार को आखिरकार क्या हो गया है? वो जनता को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? वो समय की जरूरत को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या वो समय से कट गए हैं या वो इतने निराश, हताश हो गए हैं? जैसे कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या उन पर विपरीत बुद्धि हावी हो गई है क्योंकि उनका विनाश काल आ गया है? जैसा कि जो लहर चल रही है बिहार में, उससे पता चलता है कि लोग नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं, नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक कि जेडीयू की सरकार भी नहीं चाहते हैं। जेडीयू से भी उतनी ही नाराजगी है, जो गठबंधन एनडीए उसके प्रति भी उनकी नाराजगी कमोबेश उतनी ही है। बेशक बीजेपी के पक्ष में थोड़ा बहुत नरमी उनके रुख में हो। तो ये एक के बाद एक हमने देखा कि तेजस्वी के बारे में किस तरह के बयान दिए उन्होंने, चिराग पासवान के बारे में क्या बयान दिए, और अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री की रैली में जिस तरह से उनकी जो मुद्राएं सामने आई, जो उनके बयान सामने आए, उनसे लगा कि वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पिछलग्गू नेता की हैसियत में आ गए हैं। और ये जो इस हैसियत में आने का जो सिलसिला है वो याद कीजिए उसी समय शुरू हो गया था 3.5 साल पहले, जब उन्होंने लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल को धोखा देकर बीजेपी का दामन थापा था। उस समय, उसके पहले तक नीतीश कुमार को एक बड़े नेता के रूप में माना जाता था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार तक के रूप में उनको देखा जाता था। लेकिन उसके बाद से उनका जो पतन शुरू हुआ है तो वो लगातार होता गया है और अब ये नौबत आ गई है कि कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि पहले
बीजेपी नीतीश कुमार की स्टेपनी हुआ करती थी और आज नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीजेपी की स्टेपनी बन गए हैं। तो ये उल्टा हो गया है। इन 3.5 सालों में नीतीश कुमार की स्थिति इतनी बदल गई है और इस चुनाव में अगर जेडीयू का सफाया हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ खड़े होंगे, किस स्थिति में होंगे। तो सवाल उठता है कि उन्होंने इस स्थिति को न समझते हुए भी ऐसा बयान क्यों दिया। वो कह रहे हैं कि हमने 15 साल में 6 लाख नियुक्तियां की हैं। अब 15 साल में 6 लाख, आप लगाइए कि गणित लगाएंगे तो आप पाएंगे कि प्रतिवर्ष 50,000 के करीब भी नौकरियां क्रिएट नहीं की गई हैं। और ये अभी साफ नहीं है कि नौकरियां क्रिएट के ये नई नौकरी हैं या जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नियुक्त किए जा रहे हैं। तो वाकई में कितनी सरकारी नौकरियां पैदा की गई हैं इस सरकार के, नीतीश के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो वैसे भी वो बहुत नंबर कम है। तो जाहिर है कि जॉब के मोर्चे पर नीतीश सरकार फेल रही है। हम सब जानते हैं कि पिछले 15 सालों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया बिहार में, कोई उद्योग धंधे नहीं लगे, कोई नए उद्योग धंधे आए नहीं हैं, पुराने बंद हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं जिस तरह से उन्होंने काम किया है। तो ऐसी निराशाजनक स्थिति में जब तेजस्वी यादव ये वादा करते हैं, और ये भी मत भूलिए कि कोरोना की वजह से लाखों लाख बिहारी बेरोजगार हुए हैं, प्रवासी मजदूरों की तरह वापस लौटे हैं, उनके पास काम धंधे नहीं है, तो वो उम्मीद के साथ नीतीश कुमार को देख रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको काम धंधा मिलेगा। लेकिन उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है। और आप 15 साल पहले लालू यादव की सरकार ने क्या किया उससे तुलना कर रहे हैं, जो कि बेमानी है। आप ये तुलना कीजिए कि इन 15 सालों में आपने दूसरे राज्यों की तुलना में कितने रोजगार क्रिएट किए हैं, कितने नौकरियां क्रिएट की हैं, तब समझ में आएगा कि आप कितने कामयाब हैं। अतीत से तो कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ते लालू यादव भी होते तो कुछ और प्रगति हुई होती। तो इसके प्रगति का मानदंड वो जो बुरा समय था उससे तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए ये आंकड़ा देना गलत था और उस कार्यकाल से तुलना करना भी गलत था। फिर आप देखिए कि आप जो आप ये कह रहे हैं कि बोगस है, वो आप अपने सहयोगी दल के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार की बात की है, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरियों की भी बात की गई है। तो क्या 4 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा भी झूठा है, वो भी गुमराह करने वाला है, वो भी बोगस है? तो आपने अपनी सहयोगी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, उसको भी इसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो आपके नेतृत्व में ही वो पार्टी भी सरकार चुनाव में उतरी हुई है। तो आपने नुकसान भले ही ना किया हो तेजस्वी यादव का, लोगों को निराश कर दिया तेजस्वी यादव का, बल्कि इससे फायदा होगा, क्योंकि वो बार बार दोहराते रहे हैं कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में पहला काम रोजगार नौकरियां क्रिएट करने का होगा, 10 लाख नौकरियां पैदा करने का। अब आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने अपने कार्यकाल में तो जो राशि मिलती थी विकास के लिए वो भी पूरा नहीं किया। तो ये आरोप तो आपकी सरकार पर भी लग रहा है कि आप भी जो रकम आती थी उसको ठीक ढंग से खर्च नहीं कर पाते थे, और जो भी खर्च भी हुआ है तो वो भ्रष्टाचार में डूब गया है। वो कहीं दिखता नहीं है पूरे बिहार में कि कितना विकास हुआ है। कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ गांव में बिजली पहुंची है, बस इससे ज़्यादा कोई विकास हुआ नहीं है। वो जो पहले टर्म में आपने लड़कियों को साइकिल बांटी थी, बस वो वही एक तस्वीर है जो लोगों को आप दिखाकर भरमाना चाहते हैं। तो ना विकास किया है, और जो जंगल राज की बात आप कह रहे हैं वो जंगल राज तो आपके कार्यकाल को भी कहा जाता है, लेकिन वो जंगल राज का रूप दूसरा बदल गया है, लूटपाट का रूप दूसरा बदल गया है, करप्शन का जो रंग रूप है वो बदल गया है। तो चीजें नहीं बदली हैं, करप्शन और ज्यादा बढ़ गया है। तो लोग ये सब देख रहे हैं नीतीश कुमार जी, और जाहिर है कि वो आपके इन बयानों से बहुत निराश और हताश हो रहे हैं। लगातार उन्हें लग रहा है
और ये लग रहा है पिछले कई सालों से लग रहा है, खास तौर पे अभी कोरोना के समय आपने जिस तरह से निराशा बांटी है, बाहर के मजदूरों को आने से रोकने की कोशिश की कि आप जहां हो वहीं रहो, आपने आने नहीं दिया और फिर बाद में जाकर आने के लिए आपने मंजूरी दी। तो ये भी देख रहा है कि कोरोना क्राइसिस के दौरान आपकी भूमिका क्या थी। इसके बाद अभी ये चुनाव कराने का सही समय नहीं था, जबकि पूरा बिहार कोरोना से लड़ रहा था, लेकिन आपने सत्ता लिप्सा में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग की मदद से चुनाव अभी करवाने की जिद की और चुनाव हो रहे हैं और ये सुपर स्प्रेडर इवेंट चल रही है। अब इसके नतीजे क्या होंगे ये हमें आने वाले दिनों में दिखेंगे। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इसका सारा जो दोष है आपके सिर पर जाएगा, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपने सत्ता की लालच में ये सब भी किया है और ये तमाम लोग देख रहे हैं, भुगत रहे हैं और उन्हें आपसे अब कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो उसका और भी नकारात्मक असर पड़ता है और भी आपकी चुनावी संभावनाएं कहना चाहिए कि बिखरने लगती हैं, उनमें नकारात्मकता भरने लगती है। तो निश्चित रूप से आपने ये जो रोजगार के बारे में कहा है, आपकी पार्टी के अंदर भी इसको लेकर भुनभुनाहट होगी कि इस समय रोजगार के बारे में सकारात्मक बात करने के बजाय या तो आप चुप रहते या अपनी तरफ से कुछ रोजगार की योजना पेश करते, लेकिन वो नहीं किया। आप चुनाव के दौरान एक जो कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं कि अगर हम मेरे मुद्दे नहीं चल रहे हैं तो दूसरे मुद्दे कैसे उठाएं, तो आपने आरक्षण की बात तो कर दी कि जितनी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आपने ये अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। ये केवल जुबानी जवा खर्च है। आपकी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी, वो इसके लिए कतई तैयार नहीं होगी। क्या आपने बीजेपी से बात करके ये घोषणा की थी या अपने विचार व्यक्त किए थे? तो ये जो आप भरमाने की कोशिश आप कर रहे हैं नीतीश जी, आपने कुछ ठोस लोगों के सामने नहीं रखा एजेंडा इस चुनाव में जिसके आधार पर लोग आपको वोट दें। इसलिए ये जो आप अब जो कुछ करते जा रहे हैं वो आपके माइनस करता जा रहा है, आपको लगातार नुकसान पहुंचाता जा रहा है। और यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी अब आपका वक्त खत्म हो गया है और आप अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।